भारत में दक्षिण के पठार के बारे में। अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें तो जो इसकी आकृति है, जैसे हमने हिमालय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, विशाल मैदान पढ़ चुके हैं, और बात करते हैं दक्षिण के पठार की। पहले मैं मैप के बारे में समझाती हूँ, उसके बाद में समझाऊंगी। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। और नेट में क्यों आएंगे वो भी साथ में बताती हूँ कि देखो दक्षिण का पठार कैसा है, त्रिभुजाकार आकृति में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो इसमें एक ओर तो दिल्ली की पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर राजमहल की पहाड़ियां हैं, और तीसरा कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। यानी इस क्षेत्र को अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी, जो अगला टॉपिक वीडियो आएगा उसमें और बताऊंगी, स्पष्ट करूंगी। तो ये जो क्षेत्र है कहाँ से शुरू होता है, इसका आधार कहाँ है? दिल्ली की पहाड़ियां से लेकर छोटे नागपुर के पठार तक या राजमहल की पहाड़ियां तक, और दक्षिण में यह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र वो आधार कैसा बैठेगा इसका? दिल्ली श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां, और शीर्ष कहाँ है इसका? ये तो आधार है, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष है हमारा कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जो हमारा दक्षिण का पठार है इसका ढाल किधर है? अगर दक्षिण के पठार की बात करें तो ये लगभग इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर तक है। ये सब हमारे किस काम आता है? जब हम किसी के ढाल को पढ़ते हैं, ये एवरेजन जो नेट में क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत काम आता है कि इसका ढाल कैसा है, तो हम बहुत कुछ अपने आप बता देते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर। और इसका ढाल कैसे है? जो हमारा पठारी क्षेत्र है इसका उत्तर की ओर का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण का ढाल जो है हमारा दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तर का उत्तर पूर्व, दक्षिण का दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है। अगर हम ढाल इसकी बात करें, इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। और ये को ध्यान रखना, दरारी उद्भेदन से हुआ है। ये जरूरी चीज है क्योंकि ये नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिणी पठार का निर्माण किससे हुआ है? दरारी उद्भेदन से। दरारी उद्भेदन से। अब इसमें मुख्य कारण क्या है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर वैसे हम पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी है ही नहीं। अब ज्वालामुखी है कहाँ है? 2 ज्वालामुखी हैं, एक तो बैरन द्वीप में, एक नारकोंडा द्वीप में। बैरन द्वीप का ज्वालामुखी जो है वो लगभग अब शांत ज्वालामुखी में गिना जाता है। अभी नारकोंडा का जो है वो जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं उसमें है। तो उसका जो द्वीप है वो जो ज्वालामुखी है वो जो है अभी शांत सुषुप्त अवस्था में, यानी कि अभी उसे फटते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन अभी फटने की संभावना बनी रहती है। तो भारत में अगर हम बात करें, द्वीपों में तो चलो ज्वालामुखी है, भारत में ज्वालामुखी इस समय पर नहीं पाए जाते। तो ये पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ है वो दरारी उद्भेदन से हुआ है। दरारों में साइड से पर्वतीय क्षेत्र में दरारी उद्भेदन होता रहा, प्लेटों के मूवमेंट के कारण बीच में गैप बना, और जिस कारण से धीरे धीरे लावा निकलता रहा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? अगर दरारी उद्भेदन तटों पर हुआ है, एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं ये ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वैसे अलग आया तब और समझाऊंगी। ये जो है यहाँ ब्लॉक पर्वत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो क्रियाएं हुई वो बाद में समझाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे उद्भेदन हुआ, दरारी उद्भेदन के कारण यहाँ पर ऊंचाई अधिक पाई जाती है, जबकि इधर तट पे से आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाई हमारी कम होती जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारा किससे निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होने के कारण, क्यों ग्रेनाइट चट्टान से क्यों निर्मित है? क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण किससे हुआ? दरारी उद्भेदन से। अब चट्टानों से निर्मित है तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ये काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। और अगर हम इस पठार की बात करें
दक्षिण के पठार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा मालवा का पठार, दक्षिण के पठार को, ये नेट में आ चुका है, दो भाग में बांटा जाता है। पहला है हमारा मालवा का पठार और दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, यानी ये वाला नेट में आ चुका है। किस तरह से आया है ये पूछा है, दक्षिणी पठार के हिस्सा कौन सा दक्षिणी पठार का हिस्सा नहीं है, इस तरह से भी आ चुका है। बहुत बार पूछा गया है कि मालवा पठार किसका हिस्सा है। अब इसको मैं मैप से समझाती हूँ। देखो हमारे यहाँ पर देखो ये गुजरात है, गुजरात के पास यहाँ हमारी नर्मदा नदी बहती है, यहाँ नर्मदा नदी है, यहाँ ताप्ती नदी है। ठीक है, अब इस नर्मदा ताप्ती नदी के ऊपरी उत्तरी क्षेत्र के पठार को बोलते हैं मालवा का पठार। मैंने इसके पार्ट भी कर रखे हैं, वो समझाऊंगी मैं भी। इसको बोलते हैं हम नर्मदा ताप्ती नदी के, देखो नर्मदा ताप्ती के ऊपर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। विंध्याचल है ये और ये है हमारी सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग यानी इसका क्षेत्र जो है, इसको पूरे को बोलते हैं मालवा का पठार, जो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। इसके अब देखो ये क्या है, ईस्ट, ये है वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण मालवा पठार के पश्चिम में ये है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये एक सीमा बनती है इस पर्वत श्रेणी की, तो इसको बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार के कुछ पार्ट पाए जाते हैं। एक तो हमारा बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये है हमारा नागपुर का पठार, इसको बोलते हैं हम नागपुर का पठार। और ये है हमारा शिलोंग का पठार। शिलोंग के पठार को दक्षिण के पठार का हिस्सा माना जाता है, वो मैं बताऊंगी अभी। अभी हमारा ये क्षेत्र कौन सा हो गया, मालवा के पठार। इसके 4 हिस्से हो गए, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और नागपुर का पठार। और इसको विभाजित कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आती है बात मालवा पठार कैसा है। ये मालवा का पठार पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आग्नेय चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। मालवा पठार सिर्फ एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके आता है हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है हमारा, वे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच माना जाता है। बुंदेलखंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। इसे मैं साफ करके तब दोबारा लिखती हूँ। बुंदेलखंड, दूसरा है हमारा बघेलखंड, तीसरा है हमारा नागपुर का छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और एक था हमारा मालवा का पठार। अब आती है बात बुंदेलखंड, बघेलखंड कहाँ पर है। बुंदेलखंड का जो विस्तार है ये है उत्तर प्रदेश। इसके क्षेत्र भी नेट में आ चुके हैं कि किस क्षेत्र में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। बघेलखंड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इससे आगे बताती हूँ। बुंदेलखंड और बघेलखंड और नागपुर का पठार हमारा नागपुर में ही, छोटा नागपुर का पठार राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। इसको बोलते हैं, नागपुर के पठार को बोलते हैं अमीर क्षेत्र, गरीब लोग। यानी यहाँ पर गरीबी है, लेकिन ये संसाधनों से संपन्न होने के कारण इसको बोला जाता है अमीर क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। जैसे मैंने मालवा पठार बताया, मालवा पठार कैसा है, काली मिट्टी का क्षेत्र है और अधिकांशतः यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और उसके अपसादीकरण कारण जो काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, अब बुंदेलखंड और बघेलखंड कैसे हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक बीहड़ पाए जाते हैं।
यहाँ क्या पाए जाते हैं, बीहड़। बीहड़ शब्द तुमने सुना होगा कि चंबल नदी बहुत जीके के क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत बनते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है ये बीहड़ बनाती है। बीहड़ क्या होता है कि अपसादी चट्टाने यानी रेत के टीलों के बीच में चंबल नदी सबसे बड़ा बीहड़ों को, चंबल नदी जो नदियां जो हैं वो चट्टानों को जो है दरारी उद्भेदन करके गहरे गहरे गड्ढे बना देती हैं, उसे बोलते हैं बीहड़। सबसे बड़ा बीहड़ जो बनाती है वो बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे बड़ा बीहड़ बनाती है और इस कारण जो चंबल के बारे में तुम्हें पता है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो चंबल नदी द्वारा जो यहाँ पर बीहड़ बनाए जाते हैं इससे ये जमीन या क्षेत्र जो है कृषि योग्य नहीं रहता, क्योंकि इस क्षेत्र में बीहड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसमें अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और इसे एक उपयोगी क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जबकि छोटा नागपुर पठार कैसा है, जैसे मालवा का पठार है। इन दोनों पठारों की विशेषता ये कि यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर खनिजों की अधिकता पाई जाती है। इन सभी क्षेत्रों का ढाल किधर है, ढाल है उत्तर पूर्व की ओर, यानी यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो अधिकांश नदियां कहाँ जाती हैं, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये अब मैं अफवाह बताऊंगी, तब बताऊंगी कि यहाँ की जो नदियां हैं वो कैसा प्रवाह है इनका, उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण के पठार में ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा दक्षिण के पठार का दूसरा हिस्सा। पहला तो हो गया मालवा का पठार, दूसरा हो गया दक्कन का पठार। जो दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को कितना बनाया था, पहला हमारा दक्कन, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा शिलोंग का पठार। इस तरह से इनको बांटा जाता है। पहला हमारा दक्कन। अब दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो दक्कन का पठार जो है इसका काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ है। क्यों अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर घना सघन रूप में भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की भी पर्याप्तता है और काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसीलिए ये अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अगर हम दक्कन छोड़कर महाराष्ट्र को देख लें, महाराष्ट्र कैसा है, अधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र भी उपजाऊ है और अधिक विकास की संभावना है। दूसरा आता है हमारा पठार कर्नाटक और तेलंगाना पठार, ये एक ही है, इसे मालनाड का पठार भी बोलते हैं। दूसरा नाम आता है हमारा मालनाड, ठीक है। ये इससे क्या होता है, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार। कर्नाटक और तेलंगाना क्षेत्र अधिक खनिज वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर खनिज संपदा बहुत अधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोयला क्षेत्र, धारण क्रम की चट्टाने हैं, तो धारण क्रम की चट्टाने होने के कारण यहाँ पर लोहा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है और खनिज में कोयले भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस पठार की मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ पर अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। अब आता है बात शिलोंग के पठार की। तो शिलोंग के पठार की अगर हम बात करें तो ये जो है पहला क्वेश्चन याद रखना नेट के लिए कि शिलोंग का पठार जो है दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। ये किसी बहुत कम बुकों में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि हमारा पठार कैसा है। तो ये दक्षिण के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। क्योंकि ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ था तब इसका एक भाग यहाँ पर जाकर विखंडित होकर टूटकर इधर आके सेट हो, मतलब यहाँ पर आकर स्थित हो गया था। इसलिए ये शिलोंग पठार जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ही मालवा के दक्षिण के पठार में पाई जाती हैं। ये है मुख्य चीजें जो हमारे इसके काम की हैं। क्वेश्चन याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण के पठार का दूसरा हिस्सा कौन सा है, मालवा का पठार, ठीक है। दक्षिण के पठार से अलग करता है कौन सा, मालवा पठार। मालवा पठार को कौन अलग करता है, नर्मदा और ताप्ती नदियां। तीसरा ये बनता है जो हमारा दक्कन का पठार है उसका जो हिस्सा कहाँ पाया जाता है, पूर्वांचल में, 7 सिस्टर में आता है। शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, दक्षिण के पठार का हिस्सा। एक क्वेश्चन ये बनता है बुंदेलखंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आए हुए नेट के बोल रही हूँ मैं। बघेलखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। और साथ में बीहड़ कौन बनाता है, बीहड़ चंबल नदी बनाती है, जो कहाँ मिलते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड में। क्यों मिलते हैं, क्योंकि चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश में बीहड़ सबसे अधिक फैला हुआ है, जो कहाँ है, बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी। ओके, थैंक यू।